एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। आज हम बात करेंगे आपके जो स्क्रीन के ऊपर वो पिक्चर दिख रहा है ना, उसके बारे में। क्योंकि कई पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं उस प्रॉब्लम के साथ एंड बोलते हैं कि हमें सेंसिटिविटी हो रही है। तो आज हम उसको जानेंगे कि उसको क्या कहते हैं, वो क्यों होता है, वो झंझनाहट उस जगह पे क्यों होती है और उसके ट्रीटमेंट प्लान क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है, वो जो लीजन है उसको हम सर्वाइकल अब्रेशन कहते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब आपके दांतों की बाहरी परत, जिसे हम इनामल कहते हैं, वो लॉस हो जाता है और हमारे दांतों की सेकेंड लेयर, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाता है। तो उसके वजह से आपको झंझनाहट होती है एंड वो जो इनामल लॉस है और वो जो आपका होल बना हुआ है उसे हम सर्वाइकल अब्रेशन कहते हैं। अगर हम इसके कारण की बात करें, इसके कॉज की बात करें, तो ये जो होता है, ये सबसे पहला हमारा फोरमोस्ट रीजन इसका कॉज का है हमारा रॉन्ग टूथ ब्रशिंग टेक्निक। अगर हम रॉन्ग टूथ ब्रशिंग टेक्निक यूज करते हैं, हम हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं, तो उसके वजह से हमारा इनामल लॉस होता है एंड उस विच लीड्स टू योर सर्वाइकल अब्रेशन। सेकेंड इज यूजिंग हार्ड ब्रिसल्स। अगर हम ब्रशेस जो हार्ड ब्रिसल्स वाले यूज करें, उसके वजह से भी हमारे इनामल लॉस होता है, जिसके वजह से हमें सर्वाइकल अब्रेशन हो सकता है। अगर हम उसके तीसरे कॉज की बात करें, कई पेशेंट जो होते हैं वो अब्रेसिव टूथ पेस्ट यूज करते हैं, लाइक कोई पाउडर यूज करता है, कोई एशेस के वजह से ब्रशेस करते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच लाइक पीपल ब्रश देयर टीथ। कोलगेट, लाइक आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रांड नेम, अगर जो टूथपेस्ट है, अगर वो गलत टूथपेस्ट यूज करने की वजह से अब्रेसिव वाले या स्ट्रॉन्ग वाले यूज करने की वजह से भी हमारे इनामल लॉस हो सकता है। इफ यू आर हैविंग लाइक टेकिंग एसिड बेवरेजेस, लाइक जो एसिड कंटेनिंग बेवरेजेस है, अगर कोक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब ज्यादा एसिड कंटेनिंग बेवरेजेस अगर आप यूज करते हैं, तो उसके वजह से भी आपको इनामल लॉस हो सकता है। अगर आप, मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया था, अगर आप लेमन वाटर को भी ब्रश करने से पहले लेते हैं और उसके बाद ब्रश करने जा रहे हैं, तो उसके वजह से भी आपका इनामल लॉस हो सकता है। कई पेशेंट को एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हमारे इनामल वीक हो जाते हैं और उसकी वजह से भी हमारे इनामल लॉस होते हैं, जिसके वजह से हमें सर्वाइकल अब्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये हमारे कॉज हो गए। अगर हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, कितना डीप हमारा सर्वाइकल अब्रेशन है, उसके बेसिस पे हम उसके ट्रीटमेंट प्लान को प्लान करते हैं। सबसे पहले, अगर हमारा सर्वाइकल अब्रेशन ज्यादा डीप नहीं है एंड सुपरफिशियली ही है, तो हम उसमें जनरली फिलिंग करते हैं, रिस्टोरेशन करते हैं, और वो हमारा GIC या कॉम्पोजिट विच इज अ टूथ कलर सीमेंट, उसके थ्रू हम उसमें फिलिंग कर देते हैं। अगर हमारा सर्वाइकल अब्रेशन जो है वो बहुत डीप है एंड उधर कैविटी भी डेवलप हो रही है, अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग सर्वाइकल अब्रेशन है, तो वो हमारे पल्प तक पहुंच जाता है, पल्प को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होते हैं उनको पेन भी होता है। तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट का रूट कैनाल करना पड़ता है एंड हमें उसका कैप प्लेसमेंट भी करना पड़ जाता है। अगर हम बात करें होम रेमेडीज की, तो हम किस तरीके से सर्वाइकल अब्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे ब्रशिंग टेक्निक को सही करना होगा। दैट इज, हमें जो हमारी ब्रशिंग टेक्निक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग टेक्निक यूज न करके सर्कुलर मोशन या मॉडिफाइड बास टेक्निक या बास टेक्निक अगर यूज करते हैं, तो उससे हमारे इनामल लॉस कम हो जाएंगे। सेकंड, हमें मीडियम टू सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रशेस यूज करने चाहिए। तीसरा, हमें एसिड कंटेनिंग बेवरेजेस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए एंड लेमन वाटर हमें हमेशा ब्रश करने के बाद ही यूज करना चाहिए। ब्रश करने से पहले यू शुड नॉट गो विथ योर लेमन वाटर यूजेस। हम जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, वो फ्लोराइड कंटेनिंग एंड लेस डेंटिफ्राइसेस वाले जो हमारे टूथपेस्ट है, उनको यूज करना चाहिए। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।